हेलो जी। राम राम जी सभी को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल हमने 10वां अध्याय में शनिवार व्रत कथा को पढ़ा था, तो आज हम 11वां अध्याय तिथि महात्म्य 11वें अध्याय में तिथि महात्म्य प्रतिपदा और द्वैत्य का व्रत कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, सावन का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुम्हें रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। सावन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। आज से मैं रोटक व्रत करूँगा, हे जगदगुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक मुझे नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारियल, जम्बीरी, बिजूरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुंदर पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को सावन मास की द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुल्लर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुल्लर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुल्लर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मणों को, 11 फल देवता को, शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें। फिर इसका उद्यापन करें
उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें श्रवण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियाँ रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फूलों से 108 हवन करें और उदंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं और वंश वृद्धि होती है। उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आज हमने प्रतिपदा और द्वितीया व्रत के बारे में पढ़ा है। भगवान शंकर कहते हैं कि यदि सावन मास की प्रतिपदा को सोमवार पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे और यह व्रत रोटक व्रत कहलाएगा। और उस दिन रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। इसी प्रकार द्वितीय व्रत है जो वह भी लक्ष्मीवान और पुत्रवान को करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। और द्वितीय व्रत के दिन गूलर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर यह न मिले तो उसका दीवार पर चित्र बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।